एक नगर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मकान था जहाँ काव्या और नंदिनी नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बचपन से अनाथ थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। काव्या को अपनी सुंदरता और रूप पर बहुत घमंड था, जबकि नंदिनी बेहद शांत, सरल और दयालु स्वभाव की लड़की थी। वो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। एक दिन दोनों बहनों का रिश्ता एक ही परिवार के दो भाइयों आर्यन और समर्थ से तय हो गया। ये खबर सुनते ही काव्या खुशी से झूम उठी और नंदिनी से बोली, वाह नंदिनी, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ देता है। अब मैं जिस घर में जाऊंगी वहाँ सिर्फ बहू नहीं बल्कि रानी बनकर रहूंगी। लोग मेरी किस्मत की मिसाल देंगे। आर्यन तो मेरे एक इशारे पर सब कुछ करेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि लोगों को अपने हिसाब से कैसे चलाया जाता है। सासू माँ को भी मैं बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर लूंगी। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, दीदी, रिश्ते सिर्फ बड़े घर और धन से नहीं चलते। उनमें सम्मान, धैर्य और समझ भी जरूरी होती है। शादी एक जिम्मेदारी होती है। काव्या हंस पड़ी। तू हमेशा ज्ञान की बातें करती रहती है, लेकिन मैं अलग हूँ। मुझे साधारण जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे बड़ा घर, बड़ा नाम और ठाट बाट चाहिए। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, दीदी, बड़ा घर ईंटों से नहीं दिलों से बनता है। कुछ ही दिनों बाद शादी की तारीख आ गई। दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हुई और वे अपने अपने पतियों के साथ ससुराल पहुंच गईं। घर की मुखिया थी शारदा देवी। उन्होंने दोनों बहुओं का स्वागत करते हुए कहा, आज से ये घर तुम्हारा है बेटियों। इस घर में तुम्हें कभी परायापन महसूस नहीं होना चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो और इस परिवार को अपना समझो। काव्या तुरंत बोली, हमें उम्मीद है कि यहाँ हमें रानी जैसा सम्मान मिलेगा। शारदा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये घर प्यार से चलता है, घमंड से नहीं। नंदिनी तुरंत बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि इस घर को खुशियों से भर दें। शारदा देवी नंदिनी की सादगी देखकर बहुत खुश हुई। रात को काव्या ने अपने पति आर्यन से कहा, सुनो आर्यन, मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। छोटा सा घर, हर बात में रोक टोक। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ हर समय टोकती रहती है। आर्यन ने समझाया, काव्या, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है और ये घर हमारे पूर्वजों की निशानी है। काव्या गुस्से में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तय कर लिया है कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। अगर किसी को करना है तो नंदिनी करे। उधर नंदिनी और समर्थ अपने कमरे में बातें कर रही थी। समर्थ ने पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? नंदिनी बोली, मुझे बस यही डर है कि दीदी कहीं अपने व्यवहार से माँ जी का दिल न दुखा दें। मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा शांति बनी रहे। समर्थ मुस्कुराया, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन से काव्या देर तक सोती रहती और नंदिनी अकेले पूरे घर का काम संभालती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक तरफ घमंड था और दूसरी तरफ त्याग और सादगी। एक सुबह शारदा देवी ने नंदिनी को अकेली रसोई में काम करती देखा और बोली, बेटी, तुम सुबह से अकेली काम कर रही हो। काव्या कहाँ है? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, दीदी शायद थक गई होंगी। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। शारदा देवी समझ गईं कि नंदिनी सब कुछ सह रही है। उसी समय आर्यन वहाँ आया और बोला, माँ, मुझे जल्दी नाश्ता चाहिए, मुझे काम पर जाना है। शारदा देवी ने नाराज होकर कहा, आर्यन, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि नंदिनी अकेले सारे काम कर रही है? क्या काव्या की कोई जिम्मेदारी नहीं? आर्यन बोला, माँ, काव्या की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे आराम की जरूरत होती है। तभी काव्या वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, सुबह सुबह ये बहस क्यों हो रही है? माँ, आप हमेशा नंदिनी की ही तरफदारी करती हैं।
शारदा देवी ने कहा, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ। काव्या घमंड से बोली, नंदिनी मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। वो इस घर में सिर्फ काम करने के लिए बनी है। ये सुनकर समर्थ का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन नंदिनी ने उसे शांत कर दिया। दिन बीतते गए और काव्या का व्यवहार और कठोर होता गया। वो नंदिनी को ताने मारती रहती। एक दिन घर में एक संत आए। उनका नाम था स्वामी शांतानंद। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, माता, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। यदि थोड़ा भोजन और पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। शारदा देवी ने श्रद्धा से कहा, बेटी नंदिनी, जल्दी से संत महाराज के लिए भोजन तैयार करो। नंदिनी तुरंत रसोई में चली गई और प्रेम से भोजन बनाने लगी। तभी काव्या वहां आई और संत को देखकर बोली, आजकल हर कोई साधु बनकर घूमता है, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। शारदा देवी नाराज हो गईं। अतिथि भगवान के समान होता है। तुम्हारी बातें तुम्हारे संस्कार दिखा रही हैं।